तो ये थे आज के एनालिसिस एंड नाउ वी आर अगेन मूविंग ऑन बिटकॉइन यूएसडी 1 मिनट टाइम फ्रेम कंटिन्यूइंग अवर एनालिसिस। ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? ओके तो इसका मतलब मार्केट कह रही है कि भाई हमें ऊपर जाना है, तो हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, मान लिया आपकी बात, हमने ऊपर चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। नीचे देखो, हैंगिंग मैन मार्केट को उठा रहा है हैमर के साथ, हैमर भी है हैंगिंग मैन भी, दोनों उठा रहे हैं मार्केट को, बुलिश एंगल्फिंग भी है। ओके कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज ए कर्व लाइन, you can easily see it if you have eyes sharper than an all. Okay, so ये मैंने कनेक्ट कर दिया। got it this is a curved trending support। यहाँ देखो ब्रेकआउट है, रीटेस्टिंग है एंड डाउन साइड मूवमेंट है। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है रिवर्सल का, ये एक माइनर रेजिस्टेंस एरिया से भी हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे, दिस इज कॉल्ड ए माइनर रेजिस्टेंस एरिया। वेयर इज द माइनर? अरे मेजर नहीं है, ये माइनर है। माइनर नहीं है क्या इसमें? कोई बात नहीं भाई, हम माइनर सपोर्ट लिख देंगे और रेजिस्टेंस बना देंगे इसको फिर बाद में। ओके सो दिस इज द माइनर रेजिस्टेंस एरिया। यू कैन सी मार्केट इसी जगह से अपने आप को गिरा रही है। ओके सो ये हमारे पास एक बढ़िया सा मूव आ रहा है। कैलकुलेट करते हैं कहाँ से आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर हमारे पास, है ना? बन रहा है बिल्कुल। और यहाँ से अगर आप देखोगे ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे देख सकते हो, ऐसे करके स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास। मतलब ये एक तरह से स्प्रेडिंग स्ट्रक्चर है। तो जितनी यहाँ सप्लाई आपको दिख रही है, ये सारी सप्लाई जो है मार्केट में एक साथ निकल के आ रही है बाहर। वैसे हम चाहे तो इसको एक तरीके से मैं सिंपल कर देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं सिंपल कर देता हूँ। ये एम दिख रहा है ना यहाँ पर, ये डिमांड, ये डिमांड, ये सप्लाई सेम होगी। देखो मार्केट थोड़ी सी रिवर्स कर रही है, तो मैं इसको मैच करूँगा इससे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड वी हैव दिस एरिया। ठीक है, ये मैंने किसका लिया है? ये मैंने लिया है इस हिस्से का, इसका। ठीक है, ये थोड़ा सा और ऊपर से बैठ सकता है, तो हम चाहे तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट फिर मैंने इस तरीके से लगा दिया है, कोई इशू नहीं है। ओके तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब ये हल्की सप्लाई बची है अगर मार्केट यूज़ करती है। अब इस डिमांड का हिस्सा में थोड़ा सा चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं सप्लाई को डबल कर दूंगा। तब तक के लिए मार्केट में हम इसको एक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत शानदार है, इसी वजह से हम इसको एक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे। माइनर तो ये था, ये टूट चुका है, आप देख सकते हो। ये बुलिश एंगल्फिंग जो है ये माइनर है, ये रही। ठीक है, यहाँ आईएफसी आई चुकी थी, आप देख सकते हो। ठीक है, ये रही, ये हमारे पास में एक आईएफसी है। ओके समझ आया सभी को? अब देखो यहाँ रुकी नहीं है ना, फिर से आईएफसी आई, इसका मतलब ये चेंज ऑफ करेक्टर है, जब तो आई है आईएफसी, नहीं तो आने की आती ही नहीं, रियल नहीं होता। देन वी कैन डबल इट मूव, हम इस मूव को डबल कर देंगे लाइक दिस, ऐसे। ओके एंड देन अगेन इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ कुछ आया नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ पर और एक इसी का जो 50% एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है इसका एग्जैक्ट। ओके सो दिस इज द एरिया। बहुत बढ़िया मूव आया है ये। वैसे आप इसको आर्क भी कह सकते हो, अगर आप ऐसे करोगे ना, ये एक आर्क बन जाएगी आपके लिए। तो आर्क में और एलिप्स में फ़र्क नहीं होता कुछ भी, जो डिमांड है वो सप्लाई में इंटरचेंज हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं होता। आर्क में और बेसिकली जो एलिप्स है वो दोनों सेम ही होते हैं। अगर आप आर्क का सप्लाई ले रहे हो तो उसको डिमांड में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर सप्लाई ले रहे हो डिमांड में, डिमांड को सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इंटरचेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो
कुछ और है, वो पीनेंट है, तो उसमें नहीं हो सकता, उसमें कुछ और होता है। ठीक है, सॉरी। इसको हटा देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेज़र करके देख सकते हो आप, मैं दिखाता हूँ मेज़र करके। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है, वी कैन यूज़ इट फॉर मेकिंग ए सप्लाई लाइक दिस। मिली एग्जैक्ट इतनी, एग्जैक्ट ही मिलेगी। अभी मैंने उसका जो है वो वाला एरिया यूज़ किया हुआ है, मिलेगी एग्जैक्ट ही, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो आर्क में और एलिप्स में यही फ़र्क होता है। बेसिकली वो अपनी डिमांड और सप्लाई को इंटरचेंज कर सकती है, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। अभी 50% एरिया कुछ हद तक यूज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कुछ हद तक, दिस इज नॉट ऑल। अभी मैं आपको इसमें ना प्रैक्टिस करनी और बताऊंगा कि एक ही जगह की कितनी डिमांड की लाइंस आप यूज, देखो ऐसे मैं बताता हूँ और भी कैसे कौन से। फेज 21 में आपको मैं डिमांड लाइंस क्रिएट करना सिखाऊंगा किस तरीके से। डिमांड लाइन होती है ना, तो हमें डिमांड लाइन कैसे क्रिएट करनी है। डिमांड लाइन होती है जैसे अभी मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर इनसाइडर डिमांड भी यूज़ हो सकती, तो लेट्स इमेजिन कि मैं इनसाइडर डिमांड की एक लाइन ले रहा हूँ, मेरे सामने इतनी निकल के आ रही है। इनसाइडर डिमांड की लाइन ये है, उसके बाद और जो इंटरचेंज की लाइन है वो ये है, तो यहाँ कई सारी मल्टीपल लाइन्स क्रिएट होती हैं। अब उनमें हमें हर जगह पे वो लाइन लगा के रखनी पड़ेगी। अब इसमें से जो काम करेगी हम उसको लेंगे और हर बार उसकी होने की प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि भाई जो मेरे सामने इनसाइडर डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा काम करके दिखता है। ठीक है, और अगर मेरे सामने नॉर्मल सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा काम करता है। फिर अगर मेरे सामने इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम करता है, अगर मेरे सामने लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम करता है, तो फिर मैं वो वाली ही लाइन सजेस्ट करूंगा, मेरे लिए वो बेस्ट है। हर चीज़ यूज़ करने की हर बार ज़रूरत नहीं होती है। गॉट इट? समझ आया ना? इस तरीके, ये फेज 21 में आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसको मेजर, किस तरीके, ये प्रैक्टिस के लिए होगा बेसिकली। प्रैक्टिस कौन सी करें, क्योंकि अभी तो देखो मैं बता रहा हूँ अभी क्या होगा। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे आधे पौने चीज़ सीख ली और फिर तो मेरी तरह है यूट्यूब पे बैठ के सिखाना शुरू कर देगा। अभी ना यही नहीं पता, मैंने तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट ही नहीं करा। अभी तो मैं वो बता रहा हूँ जो पहले से ऑलरेडी है, बस उसको मैं रिफाइन करके बता रहा हूँ कि पीनट को सॉल्व करना है। अब किस तरीके से सॉल्व करना है वो नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं भी। ठीक है, कैलकुलेटिव मूव मिल जाएगा कि हाँ भाई उतना मूव है, उतना मिल जाए कि हाँ भाई जितनी उसकी बॉडी है या जितना उसका पहले का मूव है उतना आगे आता है, उसके आगे रिवर्सल पकड़ेंगे इस भाई, ये नहीं मिलने वाला तुम्हें। ठीक है, तो ऑलरेडी बता रहा हूँ वो सब कुछ है, पहले से ही बना हुआ है। लेकिन जब तुम खोजने जाओगे ना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा कि भाई हाँ मैं तुम्हें बुक भी दे दूंगा ना मैं, तब भी उसे पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी कि यार पहले से है, बुक पड़ी हुई है, मिलर विलर की बुक बनी हुई, तुम पढ़ भी लोगे ना तब भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक्सप्लेन सामने से करना और फिर किताब पढ़ने में फ़र्क होता है। टीचर की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी अगर बुक से पढ़ लेगा हर बंदा, तो खुद सोचो ना। गॉट इट? गॉट इट। सो ये जो कुछ हद तक डिमांड है आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड कुछ हद तक डिमांड। ओके, कुछ हैं जो हमसे सीख के हमारा ही नाम बदनाम कर रहे हैं, ऐसा मत करो भाई। ठीक है, एक बार और कह रहा हूँ ऐसा मत करो भाई। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने कहीं से भी सीखा हो या खुद से सीखा हो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तुम्हें तो फ्री में मिल रहा है ना सीखने के लाइव में, क्या दिक्कत है फिर? क्यों नाम खराब कर रहे हो? ऐसा मत करो, दिक्कत वगैरह जो है अभी लॉस ही दिक्कत है, उससे बड़ी भी बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए मार्केट की दिक्कत को दिक्कत बना के रखो, उससे ऊपर की दिक्कत मत लो अपने ऊपर।